की रिटायरमेंट के पार्टी के बारे में, तो हम 3 लोगों ने इकट्ठा सफ़र शुरू किया था। हमने अब इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन जब इंसान कोई भी आदमी जो है वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए भर्ती हो जाता है तो सबको पता लगता है कि हमने एक अच्छी सर्विस की, सेहत आदमी भी खुदा ने अच्छी दी थी। तो मैं ज़्यादा कहता ना हो, मैं जज्बात में आके धन्यवाद। इनकी जेर सदारत में यहाँ पे रिटायर हुए तो हमें खुशी होती है कि अपनी एक अच्छी लाइफ लेकर वो यहाँ से जा रहे हैं। रिटायरमेंट इनकी जेर निगरानी में वो रिटायरमेंट लेकर यहाँ से जा रहे हैं। नंबर 2, इस पर मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ, अच्छी भावना लेके जाएं, लोगों के अच्छे रिस्पांस लेके जाएं और खुशी खुशी से जाएं। जो इनके हाई कमान है, ऑफिसर साहब हैं, रेंजर साहब हैं, DFO साहब हैं, चीफ साहब हैं, उनको भी अच्छा मैसेज आता है। अगर छोटी सतह पे मुलाजिम अच्छे तरीके से काम करता है तो ऊपर का जो मुलाजिम है उसका भी रुतबा बढ़ता है। कोई सराहने वाली बात नहीं। जब से ही RO साहब यहाँ पे हमारे रेंजर साहब आए हैं, गरीबों को इतनी राहत मिली है। मैं बनी का नायब सरपंच हूँ, गरीबों को इतनी राहत मिली है जिसकी कोई हद नहीं। अब हमारी बदकिस्मती रही बनी वालों की कि मैंने सुना है ट्रांसफर हो चुकी है, वहाँ पे ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको बधाई दूंगा कि जिस किस्म से RO साहब ने बनी का सिस्टम चलाया उसी तरीके से अब नए यहाँ पे RO साहब उनको नसीहत दे के जाएँ कि इसी तरीके से इन गरीब जनता की सेवा की जाए। ज़्यादा ना बोलता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अशरफ जी, DO साहिबान, फॉरेस्ट गार्ड साहिबान, जो भी इनके रिश्तेदार आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। नो डाउट हम इस महकमे से रिटायर हो चुके हैं। आज मुझे 10 साल हो गए पूरे रिटायर हुए, लेकिन हम अपने आप को इस परिवार का एक सदस्य समझते हैं और इसको हम अपना घर मानते हैं। इस वजह से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मेहमान आए हैं उनका वेलकम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जहाँ तक काका राम जी का सवाल है, ये बहुत खुशकिस्मत हैं कि अपनी 29 साल की नौकरी करके बाइज़्ज़त अपने घर जा रहे हैं। दूसरी खुशकिस्मती ये है कि ड्यूरिंग सर्विस इनके 2 बच्चे एम्प्लॉय हो चुके हैं, एक बच्चा इनका ट्रेनिंग कर रहा है। तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। आज वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में हमने नौकरियां की थी। उस ज़माने में ब्लाहौर फॉरेस्ट डिवीज़न से चिट्ठी निकलती थी, 1 हफ़्ते के बाद यहाँ पहुँचती थी। 1 हफ़्ता हम उसका रिप्लाई बनाते थे और 1 हफ़्ता वापस, 3 हफ़्ते, 1 महीना गुजर जाता था। आज वो ज़माना नहीं है। आज हमारी जो नौकरी है इस पे डिपेंड करती है। जो भी मैसेज आएगा 2 घंटे के बाद रिपोर्ट दो। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग ए एल्डर, सजेशन भी यही दूंगा कि बहुत बुरा दौर है। अपनी नौकरी को नौकरी समझ के और अपनी जिम्मेदारी समझ के फूंक फूंक के कदम रखने का दौर आ गया है। ये हमारे पास बगैर ताले के खजाना हमारे ज़िम्मे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम एक एक पेड़ के पास तो खड़े हो नहीं सकते। नुकसान होना स्वाभाविक है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा फुलफ़िल नहीं कर सकते। कंसेशन पे मिलेगा उससे घर थोड़ा बनता है। तो ये हमारे लिए एक फांसी का फंदा बन चुकी है नौकरी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले अपने आप को सेफ रखिए। सबसे पहले अपने जो हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये महकमा मिला है। ये पर्यावरण इस वक्त दुनिया को थ्रेट है, पर्यावरण का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन हमारे इस एरिए में जंगलात भी अच्छे हैं और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको ये दायित्व मिला है। एक बेहतरीन सहयोगी श्री काका राम जी 29 साल की अपनी सर्विस दे के गवर्नमेंट को आज जो है वो फॉरेस्ट रेंज बनी से रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ में जो है वो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर, रेंज ऑफिसर जनाब शिवदेव सिंह जी, जनाब अजब सिंह जी, गनी साहब, हमारे रिटायर्ड DO साहब श्यामलाल जी, बाकी तमाम मेरे जो है वो महकमे के साथीगण, फॉरेस्ट गार्ड्स, डेली वेजर साहबान और काका राम जी के साथ आए हुए तमाम उनके सगे संबंधी, उनके नाते रिश्तेदार, उनके यार दोस्त, सबको मैं बहुत बहुत जो है वो इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काका राम जी एक बहुत अच्छे फील्ड अफसर रहे हैं
फील्ड में कई तरह के जो है वो एडवांटेजेस होते हैं नौकरी में। एक एडवांटेज तो ये होता है कि आप हमेशा लिबर्टी पे होते हो, आपको टाइम बाउंडेशन का कुछ नहीं होता, अपने अपने टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये नहीं है कि सुबह अटेंडेंस लगानी है, शाम को अटेंडेंस लगानी है। उसके साथ में एक सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी देखरेख आपके पास होती है, पब्लिक के साथ आपका कनेक्ट होता है। ये सारी की सारी एडवांटेजेस जो है वो एक फील्ड ऑफिसर के पास होती है। लेकिन यहाँ इतनी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ साथ में सबसे ज़्यादा रिस्क भी फील्ड ऑफिसर को ही होता है, क्योंकि फील्ड ऑफिसर ने जब फील्ड में काम करना है तो ऐसा तो है नहीं जो ऑफिस वाला आदमी होगा शाम को लॉक करके तो घर चला जाएगा, अपने परिवार के साथ बैठेगा, एंजॉय करेगा। लेकिन फील्ड ऑफिसर के ऊपर जिम्मेवारी दिन की भी है और रात की भी है। रात को कई बार डैमेज के इश्यूज बन जाते हैं, कई बार चेकिंग के इशू बन जाते हैं, तो कई बार रात को भी भागना पड़ता है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस फील्ड में होते हैं। और आजकल तो ये चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं कि फील्ड में रहते हुए आदमी सभी का काम तो नहीं कर सकता है। जिन 4 लोगों का काम किया, 5वें का जिसका नहीं हुआ वही ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है, वो फ़ोटो निकालना शुरू कर देता है। और जो है वो कई बार जो है वो हमारी नौकरी में उसमें प्रॉब्लम आती है इस तरह के इशू से। इसलिए एज ए फील्ड ऑफिसर जो है वो इतना लंबी नौकरी के बाद एक इज़्ज़त के साथ रिटायर होना एक बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि है। काका राम जी की खूबसूरती देख के तो लगता नहीं कि ये रिटायर होने वाले हैं या इनको रिटायर कहा जाए। ये वैसे भी जो है वो अपनी उम्र के कोई 4-5 साल एडवांस में ही रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ डेट ऑफ बर्थ के इशू होते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल जो है 60 साल के नहीं हैं, ये मेरे ख्याल 55-56 के होंगे। बट एनीवे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो चीज़ें दर्ज हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं काका राम जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि भगवान उनको तंदुरुस्ती रखे, भगवान उनको जो है वो जैसा वो महकमे के साथ अच्छा काम करते रहे, बहुत अच्छी पब्लिक डीलिंग उनकी रही सोसाइटी में, उसी तरह से मेंटेन करें। और जब भी महकमे को उनकी ज़रूरत पड़े तो ऑफिशियली नहीं सही लेकिन अनऑफिशियली वो जब भी ज़रूरत पड़े तो हमारा सहयोग भी दें। इसी के साथ साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ बनी रेंज के सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार खूब फले फूले, आपकी सेहत तंदुरुस्ती अच्छी रहे, आपके परिवार को खूब सारी खुशियाँ मिले। इसी के साथ जो इनके साथ आए हुए इनके सगे संबंधी हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे पीछे आपसे बैठे हुए हैं और इसके साथ जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं सारे यहाँ पे शामिल जो है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर मैं रिंकू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे हर छोटी बड़ी इवेंट में ये हमारे साथ होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये मीडिया पर्सन जो है वो ये हमारे साथ होते हैं। तो हमें जो है वो एक अलग तरह का फीलिंग होती है, इसका मतलब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, ताकि हमें अगर इनकी कवरेज मिल रही है तो हमारी दिशा ठीक है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनकी तरफ से भी काका राम जी को बहुत बहुत बधाई। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना ड्यूटी वक्त निकाल के हमारी रिटायरमेंट पार्टी में भाई साहिबान जो है फॉरेस्ट गार्ड है ज़्यादातर उनको ये आज वक्त बहुत बुरा वक्त है, हर बंदा गार्ड को निशाने पे रखता है, तो कोशिश करनी है कि उनके निशानों से बचना है। बाकी पब्लिक डीलिंग जो है वो अपनी रखनी है, किसी के साथ बदसलूकी मत कीजिए, ऑफिसर के साथ कोई पर्दापोशी मत कीजिए। जो भी आपको फील्ड में कुछ पता चलता है वो ऑफिसर के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ आपका बोझ हल्का हो जाता है। बाकी मैंने 29 साल में बहुत सारे रेंज अफसर देखे, BO साहिबान देखे, लेकिन शर्मा साहब को इनको मैं क्या इनकी तारीफ़ करूं, इन्होंने मतलब कि रेंज अफसर ने एज ए ब्रदर मुझे डील किया, तो इनको तो मैं कभी जिंदगी भर भूल ही नहीं सकता। बाकी जितने भी बड़ी बात ये होती है कि जो मुलाजिम छोटा मुलाजिम जो है वो अपना किसी के साथ ये बात शेयर कर लेगा, एक दूसरे के साथ, जो रिटायर है कोई या नौकरी कर रहा है उसके साथ शेयर करो, उसका हल निकलता है। बात को छुपाओगे तो बात बढ़ेगी, बात को हमेशा दिल में मत रखो, उसको शेयर करो एक दूसरे के साथ। अगर कोई ऐसी वैसी बात किसी को पता चलता है तो दूसरे उसको फीड्स आपको बता दो कि ऐसा मसला तेरे इलाके में है, उसका पता करो, उसके साथ कुछ न कुछ हल निकलता है और अपनी सेफ्टी हो जाती है। तो बाकी डिटेल में सब कुछ बता दिया है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी किसी को अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो भी बंदे यहाँ आए हैं, रिटायर हैं, चाहे मुलाजिम हैं, अगर किसी को मेरी तरफ से नहीं कहा गया हो तो सभी बंदे जाएंगे मेरे साथ और खाना घर में खाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।